जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम का अभ्यास 2C को हल करेंगे। दोस्तों अभ्यास 2C को देखने से पहले अभ्यास 2A और 2B को आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बनाया है दोस्तों, उसमें मैंने भाग विधि से वर्गमूल करना सिखाया है। यदि आप उसे देख लेंगे तो ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों उसे देखने के लिए यहाँ आपको आई बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल है, बोला है निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे कुल मिलाकर 6 सवाल था, लेकिन हमने यहाँ पे 3 सवाल लिखा है। इन तीनों सवाल को हल करने के पश्चात आप किसी प्रकार का सवाल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला सवाल है 84.8241, यानी कि सबसे पहले हम लोग इसे सीखते हैं। 84.8241 आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। अब दोस्तों मैंने बोला था कि आपको सबसे पहले दाहिने तरफ से बनाना होता है जोड़ा, यानी कुछ इस प्रकार से जोड़ा बना लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे है 84, तो मैंने बोला था कि किसका वर्ग करें, यानी कि किसका वर्ग करने पर 84 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9 का गुणा 9 में करेंगे, तो हम लोग का आएगा 81, जो कि 84 से कम है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ठो 9 लिख लेना है। अब क्या होगा, अब घटाएंगे। जब 4 में से घटेगा 1 तो बचेगा 3, 8 में घटेगा 8 तो यहाँ हो जाएगा ख़त्म, यानी 0। अब क्या करेंगे, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों इसे क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं, यानी कि 9 9 18 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे दशमलव की इधर वाला संख्या उतर रही है, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव बढ़ा लेंगे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, आप यहाँ पे दशमलव बढ़ा लीजिएगा। कब बढ़ाएंगे, जब आप संख्या दशमलव के राइट साइड वाले उतारते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ले जाएंगे 2 बार, यानी कि 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3। इस प्रकार से 2 बार चला गया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि 12 में से घटेगा 4 तो बचेगा 8, 7 में घटेगा 6 तो बचेगा 1, और यहाँ पे 3 में 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से अगला एक जोड़ा उतार लेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, यानी कि 2 2 4 और 8 अपने स्थान पे और 1। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 1841 है और यहाँ पे 184 है, यानी कि हम लोग ले जाएंगे एक बार ले जाने के बाद हम लोग का 1841 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स जब 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 4 8 1 आ जाएगा, और घटाने पर कुल मिला के सब कोई कट जाएंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों ये वाला हम लोग का हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से आ गई है। सो फ्रेंड्स अब करेंगे सवाल नंबर दूसरे को। यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है 150.0625। आपको इसी प्रकार सेम टू सेम कर लेना है। अब क्या करेंगे, राइट साइड से जोड़ा बनाएंगे। ये वाला 1 अकेले बच गया तो कोई बात नहीं, अकेले ही सही। अब क्या करेंगे, सोचना ये होता है कि किसका वर्ग करें कि 1 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए, यानी कि 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है, तो हम लोग 1 का वर्ग कर लेंगे, यानी कि 1 एकम 1, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे उतार लेंगे 50। अब दोस्तों इसको जोड़ते हैं, यानी कि 1 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 2 है तो जाएगा 2 बार, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग को कुछ इस प्रकार से गुणा करना होता है। तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। अब घटाएंगे, जब 50 में घटेगा 44 तो बचेगा 6, यहाँ पे 0, और यहाँ पे एक जोड़ा उतार लेंगे, यानी कि 0 6 उतार लेंगे।
अब दोस्तों मैंने बोला था कि जब आप दशमलव के राइट साइड वाले अंक को उतारते हैं तो आप यहाँ पे दशमलव बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हो गया 606 और यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 यानी कि हो गया 24। अब दोस्तों आप लोग का दिमाग काम कर रहा होगा कि यहाँ पे 606 है और यहाँ पे 24 है, यानी कि अगर हम लोग एक बार भी ले जाते हैं तो 250 करीब हो जाएगा। अगर हम लोग 3 बार ले जाएंगे तो 600 क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 750 समथिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग ले जाएंगे 2 बार। इस प्रकार से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 284। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे, यानी कि 6 में 4 घटेगा तो 2, 10 में घटेगा 8 बचेगा 2 और यहाँ पे 5 में घटेगा 4 तो 1 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 अंक बचा हुआ है यानी कि 25, इसको उतार लेंगे और यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, यानी कि 2 2 4 और 4 अपने स्थान पे और ये वाला 2। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 244 और यहाँ पे 12,225। लेकिन आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे एक बार भी ले जाते हैं तो आपका यहाँ पे करीब करीब 2500 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, 25 चौका 96 यानी करीब करीब 25 चौका 96, तो 5 बार जाना चाहिए। देख लेते हैं 5 बार में कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22, 5 चौका 20 और 2 22, 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि 5 बार में पूरा कट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो जाएगा ये वाला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। अब दोस्तों करेंगे हम लोग सवाल नंबर तीसरे को। यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा है, यानी कि 0.0000 और 82 81। दोस्तों करेंगे क्या कि सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना है, और मैंने बोला था कि सबसे पहला काम क्या करना होता है कि राइट साइड से आपको बना लेना है जोड़ा कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 0 है तो करते क्या है ना कि आप यहाँ पे कर लीजिए 0 एक जोड़े का 1 ठो 0 निकल जाएगा बाहर, एक जोड़े का 1 ठो 0। अब आप समझिएगा कि आपके पास 82 और 81 है, तो क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि 9 9 81 होता है। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 82 में से घटेगा 81 बचेगा 1 और यहाँ पे उतार लेंगे 81 को। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 9 9 18, कुछ इस प्रकार से। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 181 है और यहाँ पे है 18। अगर आप ले जाएंगे एक बार तो आपका 181 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे गुणा कराने के बाद आएगा 181, घटाएंगे तो सब कट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का ये वाला आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से अब करते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा को करने से पहले मैं इसे मिटा लेता हूं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग करेंगे सवाल नंबर दूसरे को। सवाल नंबर दूसरे में बोला है निम्नांकित के प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमने 4 सवाल लिखा है। इन 4 सवालों को मैं हल करूँगा। इन चारों सवालों को देखने के पश्चात आप किसी प्रकार का सवाल हल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला सवाल है 1.7 और दोस्तों बोला है कि धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके वर्गमूल में दशमलव के बाद 3 अंक आने चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि एक जोड़े का 1 ठो आता है वर्गमूल, तो अगर दशमलव के राइट साइड 3 जोड़ा रहेगा तब तो 3 अंक आएगा। तो यहाँ पे 3 जोड़ा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा करके 3 जोड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर हमने दशमलव के बाद 0 बढ़ा करके कुछ 3 जोड़ा कर लिया है। अब क्या करेंगे, सेम टू सेम पहले की तरह हल करेंगे। यानी कि
किसका स्क्वायर करने पर 1 आएगा, तो आप जान चुके हैं कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ घटाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, 1 1 2 हो गया। यहाँ पे 70 उतार लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। तो अब ले जाएंगे हम लोग 3 बार, क्योंकि 23 तियाँ 69 होता है, ये आपको पता होगा। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ जोड़ेंगे 3 3 6 और 2, यहाँ पर 1 जोड़ा उतार लेंगे 0। दोस्तों यहाँ पर हो चुका है 100 और यहाँ पे है 26। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक बार भी ले जाते हैं तो आपका हो जाएगा 261, जो कि 100 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम लोग ले जाएंगे 0 बार। अब क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 0 0 0 होगा। जब 0 गुणा करेगा तीनों में कितना आएगा, 0 आएगा। अब घटाएंगे तो 100 बचेगा। अब क्या करेंगे, आगे वाला एक जोड़ा लिख लेंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी कि 0 में जोड़ेंगे 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2। अब दोस्तों यहाँ पर हो गया 10,000 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 260। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे 4 बार या 1 बार भी ले आते हैं तो आपका 2600 करीब हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जाएगा 3 बार। कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 0 0, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना होगा, 10 में से घटेगा 9 बचेगा 1, यहाँ पे हुआ होगा 9, 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 9 हुआ होगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, 9 में से घटेगा 7 बचेगा 2। इस प्रकार से यहाँ पर बच गया है 2191। अब दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शेष है बहुत ज़्यादा बच जा रहा है, यानी कि 2191 बच रहा है। तो क्या करेंगे ना कि हम लोग यहाँ पे अपने मर्जी से 1 जोड़ा 0 और बढ़ा ले रहे हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप 1 बार 1 जोड़ा और उतार लीजिए, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 3 3 6 और यहाँ पे 0 6 2, यानी कि यहाँ कितना हो चुका है, यहाँ हो चुका है 2,19,100। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप 1 बार भी ले जाते हैं तो आपका हो जाने वाला है 26,000 करीब, यानी कि यहाँ पे कम से कम तो 8 बार जाना चाहिए, जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा आप इस प्रकार से। अब कितना होगा, 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 6 48, 6 54, 54 के 4 हासिल 5, 8 0 0 हासिल जो 5 था मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 8 6 48, 48 के 8 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 4 20। अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 10 में से घटेगा 4 तो 6 बचेगा, 9 में से 4 तो 5 बचेगा, और यहाँ पे हुआ होगा 0। अब ये लगा कर जाए, इससे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से घटेगा 5 तो 5, यहाँ 8 में से 8 तो 0 1। कुछ इस प्रकार से आपका शेष बच जा रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का यहाँ मिल चुका है 1.3038, कुछ इस प्रकार से मिल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ बोला है कि धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 1.304 लिख लेंगे। दोस्तों एक नियम होता है कि अगर चौथा अंक अगर तीसरे अंक से अगर 5 से बड़ा रहेगा तो आप तीसरे अंक में 1 जोड़ करके और चौथे अंक को ख़त्म कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने लिख लिया 1.304। इस प्रकार से हम लोग का हो गया आंसर। दोस्तों सेम इसी प्रकार से आपको करना है सवाल नंबर दूसरा, यानी कि यहाँ पे आप 0 बढ़ा करके कुछ इस प्रकार से 3 जोड़ा कर लेंगे। बाकी हमने यहाँ पे 4 जोड़ा किया था, ये आपकी मर्जी है, करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना तक छोड़ते
तो भी आपका सवाल सही रहता, गलत नहीं होता। लेकिन दोस्तों जो आंसर में दिया हुआ है 1.304 दिया हुआ है, तो मैं सोचा कि इसे मैं बता देता हूँ किस प्रकार से इतना लिखा है। दोस्तों आपको इतना नहीं करना होगा, इतना तक छोड़ देते हैं आप, तब कोई गलत नहीं होगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप इसी प्रकार से इसे कर लेंगे। और यहाँ पे एक सवाल है जो तीसरा है, बोला है कि सिर्फ 5 है। दोस्तों यहाँ पे आपको किसी प्रकार कोई भी दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे 5 को लिख लेंगे 5.1 जोड़ा 0, और यहाँ पे इसी प्रकार से 3 जोड़ा कर लेंगे। करने के पश्चात आपको सेम टू सेम पहले की तरह कर देना है वर्गमूल, यानी कि 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे डबल 0 उतार देंगे, 0.224, और कितना होगा, अब ले जाएंगे हम लोग 2 बार, यानी कि 42 दूनी 84, कितना बचेगा, बचेगा 16, यहाँ पे डबल 0, कितना हो जाएगा 2 2 4, और ये 4 अपने स्थान पे क्या बार जाएगा, जाएगा 3 बार, 3 3 9, 3 चौको 12, फिर 2 हासिल 1, 3 चौको 12, 1 13, घटाएंगे तो 10 में घटेगा 9 तो 1, 9 में से 2 तो 7, और यहाँ पे 5 में 3 तो 2। इस प्रकार से आप यहाँ पे उतार लेंगे डबल 0, और यहाँ पे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 6, 4 अपने स्थान पे, 4 अपने स्थान पे। इस प्रकार से आप ले जाएंगे, करीब करीब जाएगा 6 बार जाना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप 6 से गुणा करा करके यहाँ लिख लीजिएगा, और यहाँ पे जो आंसर आ गया यही हो गया हम लोग का आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार से कोई भी सवाल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स दोस्तों अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 को, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। पहला सवाल है, सॉरी तीसरा का पहला है 5/12, दूसरा है 2 सही 1/12, तीसरा है 287 सही 5/8। एक सवाल और थी जो कि हमने नहीं लिखा है। दोस्तों इसमें बोला है कि इसके दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास दशमलव के दाहिने तरफ 3 जोड़ा अंक होने चाहिए। तो क्या करेंगे ना कि आप 5 में 12 से भाग दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर 5 में 12 से भाग तब तक देना है जब तक कि दशमलव के दाहिने तरफ 3 जोड़ा अंक ना हो जाए। दोस्तों हमने यहाँ पे भाग दे दिया है पहले से ही, भाग देने पाती है 0.416666, कुछ इस प्रकार से 3 जोड़ा आती है। आप कर लेंगे, करने के पश्चात आपको सेम टू सेम दूसरे सवाल की तरह हल कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल है 2 सही 1/12, यानी कि आपको पता होगा कि इसका गुणा कराते हैं और इसको जोड़ते हैं और बट्टे में लिखते हैं 12, यानी कि 12 दूनी 24, 1 25/12, कितना हो जाएगा 25/12। यहाँ पे क्या करना है 25 में भाग देना है 12 से, कुछ इस प्रकार से, और आपको तब तक भाग देना होगा जब तक कि दशमलव के राइट साइड 3 जोड़ा अंक ना हो जाए, यानी कि 12 दूनी 24। इसी प्रकार से दशमलव के बाद 3 जोड़ा अंक होने तक आप भाग दे लीजिएगा। इसके पश्चात आप कीजिएगा वर्गमूल भाग विधि से। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। अब करते हैं हम लोग सवाल नंबर 5वें को। दोस्तों चौथा सवाल में जो दिया है उसे आप वर्गमूल कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार कोई पंगा नहीं है। सो फ्रेंड्स अब करेंगे सवाल नंबर 5वें को। इसमें बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल 0.000 और 37636 मीटर स्क्वायर, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि जो क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में है और आपसे पूछा है कि इसका लंबाई आपको बताना है सेंटीमीटर में। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर क्षेत्रफल मीटर में है तो उसका लंबाई भी मीटर में आएगा, लेकिन अगर आपको पता करना है सेंटीमीटर में तो आपको क्षेत्रफल को भी सेंटीमीटर में करना होगा।
सो फ्रेंड्स करते कैसे हैं, आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे ना कि इसमें यानी कि 0.0003736 में गुणा करना होगा 100 से 2 बार, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार मीटर गुणे मीटर। इस प्रकार से 1 बार मीटर के लिए 1 बार 100, 2 बार मीटर के लिए 2 बार 100। इस प्रकार से जब आप गुणा करेंगे तो 0.4 अंक इधर आएगी, यानी कि 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 3 के बाद लग जाएगा दशमलव, यानी कि 3.7636 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपको पता होगा कि जब आप किसी भी संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो 2 अंक दशमलव राइट साइड आती है। इस प्रकार से अगर आप 2 बार 100 से करेंगे तो आपका 4 अंक दशमलव राइट साइड आएगी, यानी कि यहाँ पहुँच जाएगी। अब दोस्तों अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे जो निकला है हम लोग के पास निकल गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अब हम लोग के पास हो चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अब इसका आप निकाल देंगे वर्गमूल, भाग विधि से आपका जो आएगा हो जाएगा आंसर। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे सवाल नंबर है 6वां। इसमें दिया है कि √2 का मान 1.4142 है, तो √ में 8 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि √ में 8 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, यानी कि 2√2। अब कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा कि √ में 8 है तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, कुछ इस प्रकार से 3 बार 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूनी 8 होता है। तो एक जोड़े का एक ठो निकल गया बाहर और एक ठो का जोड़ा नहीं बना तो ये रह जाएगा अंदर। इसी प्रकार से हम लोग √ में 8 को लिखते हैं 2√2। अब क्या करेंगे, ये 2 अपने स्थान पे और यहाँ पे √ में 2 का मान पता है कितना, 1.4142। इस प्रकार से आप करा देंगे गुणा, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 चौका 8, दशमलव 2 एकम 2। गुणा कराने के पश्चात आपके पास हो जाएगा इतना। अब आप इसका निकाल देंगे वर्गमूल, भाग विधि से आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि अब आप लगा लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। सो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।